1114 जो हैं, उन्होंने एक सवाल किया था कि मुमताज़ जो हैं वो प्रोस्टिट्यूशन का काम करती हैं और वो मुमताज़ कहाँ हैं, क्योंकि कुछ पुलिस की रेड वगैरह का भी जिक्र किया था। तो मैं यहाँ पर सायरा जी आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपने ये तो बताया कि मुमताज़ जो हैं बहुत अच्छी औरत हैं और वो उस दलदल से, यानी ये चीज़ तो साबित हो गई कि जो चीज़ शम्मो सिस्टर कह रही थी वो सच थी, कि मतलब वो उस फील्ड से जुड़ी थी। देखिए, हमें ये बात कहने का मतलब खुसूसन मुझे, मैं यहाँ किसी को नहीं कह रही हूँ, पर मुझे ये कहने का कोई हक नहीं है कि वो किस चीज़ से जुड़ी थी, किस चीज़ से नहीं जुड़ी थी। पर जैसे कि आपने खुलासा किया कि वो उस चीज़ से जुड़ी हुई थी और वो अपने सारे काम को छोड़कर अल्लाह की राह में लग गई थी, क्योंकि हिदायत देना अल्लाह का काम है। जब तक अल्लाह की मर्ज़ी थी वो उस दलदल में रहीं, फिर जब अल्लाह ने उन्हें हिदायत दी तो वो उस दलदल से बाहर आ गईं। ये काबिले तारीफ़ बात है। आपने उनका लोन भी माफ़ करवाया अल्लाह की रज़ा के लिए। आपने उनकी हर तरह से मदद भी की, आपने सारी बात क्लियर भी की, आपको जो बताना था आपने वो बता दिया। पर सायरा जी, यहाँ पर व्यूवर्स के मन में अब भी एक सवाल रह गया कि कासिम सत्तानी जी जो हैं तो वो इस दुनिया में हैं या फिर नहीं हैं। ये आपने इस चीज़ को क्लियर नहीं किया कि कासिम सत्तानी जी इस दुनिया में हैं या फिर वो वाकई मरहूम हैं। आप अपनी वीडियो में इस बात को भी क्लियर कर दें प्लीज़। जिस तरह से आपने अपनी शादी का सर्टिफिकेट दिखाया है, उसी तरह से आप अगर वो दुनिया में ज़िंदा हैं तो ये बात भी बता दीजिए, और अगर वो इस दुनिया में नहीं हैं तो एक आप सर्टिफिकेट इस बात का भी दिखा दें कि कासिम सत्तानी इज़ डेड, अब वो इस दुनिया में नहीं हैं। क्योंकि बार बार बोलते हुए मुझे खुद इस बात पे मतलब डर लगता है कि अगर वो इस दुनिया में हैं तो फिर मैं उन्हें बार बार मरहूम लगा रही हूँ, और अगर वो मरहूम हैं तो फिर मैं उन्हें ज़िंदा कह रही हूँ। पर आप ही इस बात से पर्दा उठा सकती हैं, आप ही इन सब बातों को क्लियर कर सकती हैं। और आज आपको वापस से जीन्स टॉप में देखकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, क्योंकि आपने पूरा रमज़ान का महीना ये बात कही थी कि अब आप पर्दे में ही रहेंगी, आपके सर का दुपट्टा कभी नहीं उतरेगा। तो फिर आपने अल्लाह से अपने लिए ये पर्दा ही मांगा था, तो फिर ऐसी क्या बात हुई जो आप फिर बेपर्दगी पर आ गई। आपने कहा कि आप अपने काम के अकॉर्डिंग इस ड्रेस में हैं और आप घर में उस पर्दे में रहेंगी। तो देखिए, कहीं ना कहीं आपके लिए इस पर्दे में जो आप घर के अंदर रहना चाह रही हैं, अगर आप इस पर्दे को घर के बाहर करके निकलेंगी तो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं नेकी मिलेगी। और अगर आप इस बेपर्दगी में जो आप जीन्स टॉप पहन रही हैं उसे पहनकर अगर आप अपने घर में रहेंगी तो आप दूसरे गैर महरमों की निगाह से बचेंगी। और आप जानती हैं इस्लाम में पराए मर्दों की निगाह को किस तरह से तोला गया है और उनके लिए क्या फरमाया गया है। आपने कहा कि आपको उस पर्दे में बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, तो फिर ऐसी क्या बात हो गई कि आपने फिर वापस से जीन्स और टॉप पहन लिया। फिर आपने हमारे दिल में, अपने व्यूवर्स के दिल में, अपने सब्सक्राइबरों के दिल में फिर ये सवाल पैदा कर दिया कि आप फिर बेपर्दगी पे क्यों आ गई, क्या पर्दे में रहकर आपका काम नहीं हो सकता। देखिए, लोग हमारे हिजाब पर, हमारे बुर्के पर हज़ार तरह का सवाल उठाते हैं। मुझे तो बुर्के वाली के नाम से ही फेमस कर दिया है और माइक वाली के नाम से ही फेमस कर दिया है। पर इस बात को सोचिए, जबकि देखिए ये मेरा बुर्का नहीं होता है, ये मेरा अवाया नहीं है, सिर्फ ये मेरी एक छोटी सी चादर है जो कि मैं अपने घर में भी हर वक्त इसे ही पहनती हूँ, और जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो उसी तरह से सिर्फ अपना फेस छुपाती हूँ मैं, वरना मैं ऑन द कैमरा ऐसे ही आकर बात करती हूँ जिस हुलिये में मैं घर पर होती हूँ। और देखिए, आप उस चीज़ को छोड़ रही हैं जिस चीज़ को अल्लाह ने सबसे ज़्यादा पसंद फरमाया है कि अगर एक औरत मरती है और मरने के बाद उसका दफन अगर रात को होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे बहुत अच्छा मानता है। और फिर इस बात को देखिए कि आप जो कहती हैं कि अल्लाह इस तरह से कर दीजिए, मेरा फला काम कर दीजिए, ये चीज़ गलत है आपकी, क्योंकि अल्लाह वादहु ला शरीक है। अल्लाह पाक को आप जनाब से बोलना नहीं आया है, क्योंकि आप जनाब से अल्लाह को बोलने का मतलब है अल्लाह में किसी दूसरे के साथ शिर्क ठहराना। और आपको एक बात मैं ये और बता दूं कि आप MP3 में वाकई आप कुरान सुनती हैं या फिर आप कुरान लगाती हैं।
तो फिर उस कुरान का जो 2-3 लाइनें होती हैं या फिर एक सफ़ा होता है, वही हमारे घरों तक आता है। क्योंकि जब हम आपकी वो वीडियो वॉच करते हैं और जब आपकी वीडियो वो 2-4 मिनट की पूरी हो जाती है, तो फिर वो हमारा कुरान जो हम सुन रहे हैं आपकी वीडियो के ज़रिए से, वो हमारा अधूरा रह जाता है। आप बेशक कुरान को सुने अपने MP3 पर इस चीज़ का जिक्र अपनी वीडियो में ना करें। आप गुनहगार हो रही हों या नहीं हो रही हों, पर जो अधूरा सुनने के बाद छोड़ रहे हैं वो ज़रूर गुनहगार हो रहे हैं। क्योंकि कुरान का मतलब ही ये है कि पहले कुरान को सुनो। और जब हम कुरान को अधूरा सुन रहे हैं, अधूरा छोड़ रहे हैं, क्योंकि आप बात पूरे सिपारे की करती हैं और हम तो वहाँ पर सिर्फ आधा सफ़ या फिर 2-4 लाइनें या फिर 2-4 आयतें सुन के ही छोड़ देती हैं। और आप इस बात को भी प्लीज़ जल्द से जल्द क्लियर करें और इस बात को भी आप जल्द से जल्द बताएं कि सत्तानी साहब इस दुनिया में हैं या फिर नहीं हैं। और देखिए, आपने कहा कि आप कोई भी काम डर कर नहीं करती हैं। ये आपकी ज़िंदगी है कि आप सोसाइटी का डर नहीं रखती हैं, आप लोगों का डर नहीं रखती हैं। होती है कुछ लोगों की ऐसी भी फितरत। पर जैसा कि आपने अपनी वीडियो में कहा कि आप सत्तानी भी हैं, आप शेख भी हैं, तो इसका मतलब जाहिर है कि आप अभी भी अय्यूब शेख साहब के निकाह में हैं। तो प्लीज़ अपने शौहर को आप बार बार भीख देने की बात देना बंद कर दें, वरना जो भी आपने उनके साथ नेकियां की हैं वो नेकियां आपकी ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि जो बदज़बान औरत अपने शौहर से बदज़बानी करेगी तो उसके लिए जन्नत में जगह नहीं है। सोचिए, आप जाने अनजाने में आप कहती हैं आपने उन्हें फ़ैम दी, आपने उन्हें बहुत अच्छे से रखा, आपने उनके लिए वो सब कुछ करा जो एक बीवी अपने शौहर के लिए करती है। पर उसके बाद जाने अनजाने में सोचिए कि आप कहाँ गलत कर रही हैं अपने शौहर को बुरा भला कहकर। अगर वो आपको बुरा भला कह भी रहे हैं, जहां आप कहती हैं मैं इतने सब्र से काम लेती हूं, तो यहाँ पर आप थोड़ा सब्र से काम और लें और प्लीज़ अपने शौहर को गलत अल्फाज कहने से बचें। और मैं आपके शौहर से भी कहना चाहूँगी कि अपनी बीवी को गलत अल्फाज कहने से बचें। ऐसा ना हो वक्त का पहिया घूमे और आप दोनों को एक साथ फिर से खड़ा कर दे। क्या कभी आप दोनों ने सोचा है कि आप दोनों एक दूसरे से किस तरह से नज़रें मिलाओगे? सोचिए इस इतनी सी बात को कि आप दोनों कभी एक दूसरे को वो रेस्पेक्ट दे पाओगे या वो प्यार दे पाओगे। और देखिए, अभी तो आपका रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, दोनों के ऊपर ही एक दूसरे की इज्जत करना लाजिम है। अगर दोनों इज्जत दोगे और दोनों एक दूसरे को अहमियत दोगे तो इन फ्यूचर हो सकता है दोनों के ही दिल में कोई नर्म गोशा पैदा हो जा और आप लोग एक साथ चलने के लिए सोच लें। उस ऐसे वक्त में एक साथ चलने के बाद क्या कभी आपका ज़मीर सेटिस्फाई होगा? क्या कभी आपको वो ज़हनी सुकून मिलेगा जो फ़िलहाल आपको मिला है? जिस तरह से आप टिकटॉक के दौर में, जिस तरह से आप इंस्टा के दौर में, यूट्यूब पर हम लोगों ने आपका प्यार देखा है, क्या कभी फिर वो आप वापस से प्यार कर पाएंगे? अगर आप दोनों समझदार हैं और मेरी बात को समझ रहे हैं तो मेरी बात पर गौर करें कि इन लड़ाई झगड़ों को, इन मुद्दों को ख़त्म कर दें। अगर साथ रहना है तो साथ आ जाइए, अगर अलग होना है तो पूरी इज्जत के साथ अलग होइए। इस तरह की बातें करके एक दूसरे से अलग ना हो। और सायरा जी, ये मत कहा करें, आपके शौहर ने बेशक कह दिया पर आप अपनी ज़बान से मत कहा करें, क्योंकि लफ्ज़ तलाक जिस वक्त मुँह से निकलता है तो उस वक्त आसमान के फरिश्ते भी काँप जाते हैं। आप मत कहा करें। एज अ व्यूवर्स मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मत कहा करें। और आप इतना सब कुछ कर रही हैं, आपने अपने शौहर के लिए इतना सब कुछ किया, तो अल्लाह की रज़ा के लिए एक बार उन्हें माफ़ भी कर दो। और कासिम सत्तानी साहब की बात प्लीज़ ज़रूर क्लियर करें कि वो दुनिया में हैं या फिर नहीं हैं। अगर हैं तो आपका रिश्ता क्यों ख़त्म हुआ, ऐसी क्या वजह थी, क्या उसके पीछे की बात थी? ये तो सिर्फ आप ही क्लियर कर सकती हैं, आप ही बता सकती हैं। जिस तरह से आपने अपनी इस बात को क्लियर किया है कि आप उनकी बीवी थी, उसी तरह से इस बात को भी क्लियर कर दें प्लीज़। एज अ व्यूवर्स मैं आपकी इस बात को जानना चाहती हूँ। जिसे वीडियो पसंद आती है वो लाइक कर सकता है, जिसे पसंद नहीं आती है वो डिसलाइक कर सकता है। पर पास में जो लगा सब्सक्राइबर का बटन है उसे दबाकर बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।